नमस्कार, मैं हूँ सुरेखा भंडारी, स्टूडियो ऑफ योगा, गर्भ संस्कार केंद्र, पंचकर्म सेंटर संवाद से। आज हम आयुर्वेद की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सारी निसंतानता की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वो है उत्तर बस्ती। आयुर्वेद में 5 पंचकर्म बताए गए हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। आयुर्वेद में बस्ती को अर्ध चिकित्सा बताई गई है, मीन्स हाफ काम मेडिसिन से होता है और हाफ काम केवल बस्ती से ही हो जाता है। सभी में बस्ती, एक बस्ती जो रेक्टम से दी जाती है एंड सेकंड उत्तर बस्ती, मीन्स उत्तर मार्ग के द्वारा दी जाने वाली बस्ती, मीन्स उत्तर बस्ती। ये बस्ती दोनों में भी दी जाती है, मेल एंड फीमेल अल्सो। आज हम एक फीमेल पेशेंट को पिछले 3 दिन से उत्तर बस्ती दे रहे हैं। यह एक प्रोसीजर है, इंट्रायूट्राइन थेरेपी। प्रिपरेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सभी प्रॉब्लम में उत्तर बस्ती एकमात्र समाधान है। इवन अननोन इनफर्टिलिटी में भी इसके हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। उत्तर बस्ती देने से पहले पेशेंट को तैयार करना है, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। मेंटली मीन्स उसे कन्विंस करना है, सभी प्रोसीजर उसे बता देना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आपको कितना उसका रिलैक्सेशन आपको कैसे रखना है। एंड फिजिकली के लिए जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, सुबह का मोशन अच्छे से पास हो जाना चाहिए, रुग्ण का बीपी, शुगर, एज, इन सभी बातों की जानकारी हमें चाहिए। रुग्ण को हल्के से पेट एंड कटी प्रदेश पे स्नेहन कर लेना है। देन स्वेदन करने के बाद अपान वायु का निस्सरण होने के बाद ही उसे उत्तर बस्ती के लिए टेबल पे लेना चाहिए। कब करना चाहिए उत्तर बस्ती? पीरियड्स यानी ऋतुकाल 3 to 4 डेज खत्म होने के बाद, मीन्स ब्लड फ्लो अब नहीं है, उसके नेक्स्ट डे से ही हमें उत्तर बस्ती देना चाहिए। रुग्ण के अनुसार 3, 5, 7 डेज दिया जाता है। ऑस ओपन है तब तक ये कर्म इजीली और अच्छे से होता है। अब देख सकते हो पेशेंट को हमने विथेटोमी पोजीशन में लेना है। बाकी जो उसको जो लगने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि बाकी सब हमने उसको स्टेराइल कर लिया है। देन कैनुला जो हमने हर टाइम नया ही यूज़ करना है। एंड देन पेशेंट के साथ कन्विंस करते हुए, उसे मेंटली संभालते हुए हल्के से उसका ऑस हमें कैच करना है एंड उसमें कैनुला जेंटली पुश करना है स्लोली। और जो दवाइयाँ हमने ली बनाई है उस पेशेंट के प्रकृति के अनुसार, उसको पर्याप्त मात्रा में स्लोली यानी कि जेंटली यूट्रस के अंदर पुश करना है, आराम आराम से। कर्म पूर्ण होने के बाद कुछ समय देर तक रुग्णों को वही टेबल पे ही आराम देना ज़रूरी है। क्या ये कर्म पूर्ण होने के बाद पेशेंट को कोई तकलीफ होती है? नहीं। एक आधा थोड़ा सा हुआ तो मीन्स एकदम माइनर, थोड़ा सा ही उदरशुल हो सकता है। लेकिन यदि हम जो यूट्रस में ऑयल, घृत या औषधि मात्रा डाल रहे, वो यदि हमें रुग्ण के प्रकृति के अनुसार ली है तो उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इस तरह से सभी बातों का ध्यान देते हुए उत्तर बस्ती आराम से और अच्छे से हम दे सकते हैं। धन्यवाद।